हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं बीएससी आईटी में टोटल 80 क्वेश्चंस पूछा जाता है केवाईपी फाइनल एग्जाम में, और जिसको बनाने के लिए ओनली 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। और इसमें क्वेश्चंस आते हैं एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल से और एमएस पावर पॉइंट से। वर्ड से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले वो सभी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, एंड उसके बाद एक्सेल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताऊंगा, एंड जो पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से एमएस वर्ड से। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन है एमएस वर्ड का वो सभी क्वेश्चंस वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करके बताने वाला हूँ। तो गाइज एमएस वर्ड में एक सवाल होता है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट स्प्लिट ऑल द टेक्स्ट इनटू 4 कॉलम। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट को 4 कॉलम में स्प्लिट करना है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको स्प्लिट कैसे करेंगे, अलग अलग पार्ट में कैसे बांटेंगे, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर पेज लेआउट में। और पेज लेआउट में जब आप आएंगे तो इधर एक ऑप्शन दिखेगा आपको कॉलम्स। कॉलम्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 1 2 3 लेफ्ट राइट, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए 2 है 3 है लेकिन 4 नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है इसको 4 कॉलम में स्प्लिट करना है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर मोर कॉलम पे, एंड मोर कॉलम पे जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम लिखने का ऑप्शन दिया है। तो आप इसको मिटा के 4 कर देंगे, एंड 4 करने के बाद इसको कर देंगे ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो 4 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एंड अब मान के चलिए इसको फिर से 1 कॉलम में स्प्लिट करना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी 1 कॉलम में भी स्प्लिट के लिए कहा देता है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे 1 कॉलम में, उसके लिए पेज लेआउट आएंगे, कॉलम आएंगे, एंड इसको कर देंगे यहाँ से 1। तो 1 जैसे करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट था वो 1 कॉलम में स्प्लिट हो गया। तो अगर स्प्लिट वाला क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे तो आपको सिंपली चले आना है पेज लेआउट, और पेज लेआउट से आ जाना है कॉलम, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितना भी चाहे उतना कॉलम में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये गाइज ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चेंज द राइट मार्जिन ऑफ द गिवन डॉक्यूमेंट टू 0.6 इंच। यहाँ पर हमको मार्जिन चेंज करना है, कौन सा, राइट मार्जिन, कितना, 0.6 करना है। तो राइट मार्जिन कैसे चेंज होगा, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज लेआउट में, एंड पेज लेआउट में एक ऑप्शन मिलेगा मार्जिन, और मार्जिन से चले आना है आपको कस्टम मार्जिन पे। तो कस्टम मार्जिन पे जैसे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सारा चीज़ दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे चेंज करना है कौन सा मार्जिन, तो राइट मार्जिन करना है 0.6। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ से इसको मिटा के लिख देंगे 0.6, और 0.6 लिख के कर देंगे ओके। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। मार्जिन का क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, आंसर कैसे देंगे, तो पेज लेआउट पे जाएंगे, पेज लेआउट से मार्जिन, और मार्जिन से चले आएंगे यहाँ कस्टम मार्जिन पे। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं मार्जिन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है अप्लाई ड्रॉप कैप इन मार्जिन इफेक्ट टू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ गिवन डॉक्यूमेंट। कह रहा है इसमें ये जो पहला सेंटेंस है यहाँ पर आपको ड्रॉप कैप लगाना है, कौन सा, इन मार्जिन। ये ड्रॉप कैप कहाँ मिलता है, ये ड्रॉप कैप मिलेगा आपको इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाइएगा, एंड यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप पे जब जाएंगे तो इधर आपको दिख जाएगा ड्रॉप पेड, और एक दिखेगा इन मार्जिन। तो क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है इन मार्जिन ड्रॉप कैप लगाने के लिए। कैसे लगाया मैं, तो इसके लिए इंसर्ट आया, इंसर्ट से ड्रॉप कैप, और ड्रॉप कैप से इन मार्जिन जो है यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब ये ड्रॉप कैप मान के चलिए इसको रिमूव करना है, हटाना है। तो आप ये ड्रॉप कैप कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए भी आपको आना पड़ेगा इंसर्ट, और इंसर्ट से आना पड़ेगा ड्रॉप कैप, और हटाने के लिए आपको ये कर देना नन। नन आप जैसे करेंगे तो ये ड्रॉप कैप हट जाएगा, बाकी आप फिर लगाने के लिए इसी जगह से इसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा इन द गिवन डॉक्यूमेंट रिमूव हाइपरलिंक ऑफ द वर्ड होम ग्रुप। हाइपरलिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, हाइपरलिंक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको कह रहा है हाइपरलिंक को रिमूव करना है, कहाँ से, होम ग्रुप से। तो आपको क्या करना है, इधर अभी होम ग्रुप तो इधर है नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में वहाँ पर होम ग्रुप लिखा हुआ रहेगा, एंड उस पर हाइपरलिंक लगा हुआ रहेगा। हाइपरलिंक लगता कहाँ से है, हाइपरलिंक लगता है इंसर्ट में जाते हैं यहाँ पर, एंड हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, और इधर आप कोई भी एक एड्रेस लगा देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए इसमें हाइपरलिंक लगा हुआ है होम ग्रुप पे। अब हम इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सवाल कह रहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट रिमूव हाइपरलिंक ऑफ द वर्ड होम ग्रुप, यानी ये जो होम ग्रुप लिखा हुआ है इस होम ग्रुप से मुझे यहाँ पर हाइपरलिंक को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए फिर से आना पड़ेगा हमको इंसर्ट में, और इंसर्ट से आ जाएंगे हाइपरलिंक, और रिमूव करने के लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है रिमूव लिंक। तो जब मैं यहाँ इस रिमूव लिंक पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ से हाइपरलिंक हट गया। तो आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से बना लेना है। सिंपली इंसर्ट पे जाना है, हाइपरलिंक पे जाना है, एंड इधर अगर लिंक लगा हुआ रहेगा
तो इधर रिमूव करने का भी ऑप्शन आएगा। जस्ट फिर से रिमूव करता हूँ मैं हाइपरलिंक और यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट क्रिएट ए हाइपरलिंक फॉर द टेक्स्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस बार हाइपरलिंक क्या करना है, क्रिएट करना है। अगले पहले क्वेश्चन में था रिमूव करना है, बट अभी क्या करना है हमको, हाइपरलिंक लगाना है। किस में, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। जब आप एग्जाम देंगे जिस टाइम, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड मिलने के साथ साथ सॉरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें हाइपरलिंक लगाना है google.com, www.google.com हाइपरलिंक लगाना है। हाइपरलिंक कैसे लगाएंगे, तो सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इंसर्ट चले जाएंगे, इंसर्ट से चले जाएंगे हाइपरलिंक। एंड हाइपरलिंक में जाने के बाद आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिएगा, तो जो भी क्वेश्चन में रहेगा ना लिंक, वो आपको दिख जाएगा इधर। तो आपको यहाँ से लिंक लेके ओके कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें हाइपरलिंक लग गया। लगने के बाद आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर। करा इन द गिवन डॉक्यूमेंट अप्लाई बोल्ड एंड अंडरलाइन स्टाइल टू द थर्ड सेंटेंस। इसमें क्या करना है आपको, बोल्ड एंड अंडरलाइन स्टाइल करना है तीसरे सेंटेंस में। तो जब आप एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह का नंबरिंग किया हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पर मैं नंबरिंग लगा देता हूँ, जस्ट लाइक ये पेज लाउड से लाइन नंबर्स में लगा सकता हूँ ऐसे। तो एग्ज़ाम में भी इसी तरह से नंबरिंग किया हुआ रहेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बोल्ड और अंडरलाइन करना है थर्ड सेंटेंस में। तो आपको आपको क्या करना है, आपको सिंपली वो थर्ड सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। बोल्ड अंडरलाइन कहाँ से होगा, तो बोल्ड अंडरलाइन होगा हमारा होम पे जाएंगे, बी से बोल्ड करेंगे, यू से अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरह करके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बी से बोल्ड कर देंगे, यू से अंडरलाइन कर देंगे थर्ड सेंटेंस को। ठीक है, नंबरिंग किया हुआ रहेगा, आपको नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबरिंग ऑलरेडी किया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ बोल्ड और अंडरलाइन कर देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर। करा इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट हाइपरलिंक टू द इमेज एंड लिंक दिस इमेज द flyer.com वेब पेज। इस बार हाइपरलिंक हमको लगाना है इमेज पे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई इमेज नहीं है, बट जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस टाइम आपको कोई ना कोई एक इमेज दिखेगा। जैसे कि मैं भी कोई इमेज ले आता हूँ इधर, कोई इमेज जस्ट लाइक मान के चलिए यही वाला। ठीक है, इसको इंसर्ट करता हूँ, जैसे ये इमेज है। ठीक है, अगर हमको इस इमेज पे हाइपरलिंक लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, ऐसे मान के चलिए इस पे हाइपरलिंक लगाना है हमको इस इमेज पे, कैसे लगाऊंगा, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद चलाऊंगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जैसे आऊँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा हाइपरलिंक का, एंड हाइपरलिंक में जो एड्रेस रहेगा वो आप यहाँ ड्रॉप डाउन से खोज के लगा देंगे, मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम में। यहाँ पे डायरेक्टली इधर से आपको लगा देना है, लगाने के बाद इसको ओके कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे तो इसमें हाइपरलिंक लग जाएगा। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर कह रहा है कि चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द सेकंड सेंटेंस। अभी देखिए नंबरिंग किया हुआ नहीं है, मैं नंबरिंग लगा देता हूँ, उसके बाद इसको बनाता हूँ लाइन नंबर्स कंटिन्यू। क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड सेंटेंस को का जो साइज है वो 14 करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए सेकंड सेंटेंस को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज हमारा चेंज होगा होम, और होम से जाके यहाँ पे 14 कर देंगे। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका है फॉन्ट साइज चेंज करने का, सिंपली उसको सेलेक्ट करना होता है एंड यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चेंज द फॉन्ट इफेक्ट टू ऑफ द फिफ्थ सेंटेंस टू स्ट्राइक थ्रू इन द गिवन डॉक्यूमेंट। पांचवा सेंटेंस जो है उसमें आपको स्ट्राइक थ्रो लगाना है पांचवें सेंटेंस में। जैसे ये पांचवा सेंटेंस है, इसके ऊपर आपको स्ट्राइक थ्रो लगाना है। तो स्ट्राइक थ्रो मिलता कहाँ है ये जानना जरूरी है। स्ट्राइक थ्रो मिलेगा आपको होम टैब में। होम टैब में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन दिया, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इस पर स्ट्राइक थ्रो लग चुका है। अगर आपको इसको हटाना, कैसे हटाएंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इस पर क्लिक कर देंगे तो स्ट्राइक थ्रो जो है यहाँ से हट जाएगा। तो स्ट्राइक थ्रो आपको मिल जाएगा होम टैब में, वहाँ से स्ट्राइक थ्रो आप लगा सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 कह रहा है कि चेक एंड करेक्ट ऑल स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स इन द गिवन डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेंज करना है, चेक करना है जितना भी डॉक्यूमेंट में है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पेलिंग एंड ग्रामर कहाँ मिलेगा। स्पेलिंग ग्रामर आपको मिलेगा रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जैसे जाएंगे तो इधर एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्पेलिंग एंड
ग्रामर का। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है, ओके कर लेना है। देखो अभी यहाँ पे कुछ गलत नहीं था, तो अभी स्पेलिंग ग्रामर मेरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। मैं एक दो वर्ड जैसे यहाँ पे मैं डिलीट करके इसको रॉन्ग करता हूँ एंड उसके बाद आता हूँ स्पेलिंग ग्रामर पे, तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा इग्नोर करने का, चेंज करने का। तो आप क्या करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करके ओके करके उसके बाद सेव करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा स्पेलिंग ग्रामर का। क्वेश्चन देखते हैं नंबर 11, कह रहा है फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट चेंज द टॉप मार्जिन टू 2 इंच। टॉप मार्जिन करना है 2 इंच। मार्जिन कहाँ मिलेगा, तो मुझे मिलेगा मार्जिन पेज लेआउट पे। अब पेज लेआउट से चला जाऊंगा मैं कस्टम मार्जिन में, और कस्टम मार्जिन में किसको चेंज करना है, तो मेरे को टॉप मार्जिन चेंज करना है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करके 2 लिख के इसको ओके कर दूंगा, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। टॉप मार्जिन यहाँ से चेंज कर दूंगा। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से कह रहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेट द टॉप मार्जिन 2.5 इंच। फिर से मुझे मार्जिन ही चेंज करना है 2.5 इंच। याद रखिएगा मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और ये पूछता है। तो 2.5 इंच कैसे करेंगे टॉप मार्जिन, तो उसके लिए पेज लेआउट जाएंगे, पेज लेआउट से मार्जिन जाएंगे, मार्जिन से कस्टम मार्जिन जाएंगे, और जो भी मार्जिन बोला जाए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 2.5 करना है टॉप मार्जिन, तो यहाँ से इसको मिटा के 2.5 कर देंगे, 2.5 करके इसको ओके कर देंगे, तो हमारा टॉप मार्जिन 2.5 इंच सेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 13, कह रहा है कि चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ थर्ड सेंटेंस गिवन डॉक्यूमेंट इटैलिक। कह रहा है कि जो तीसरा सेंटेंस है डॉक्यूमेंट में उसको इटैलिक करना है। तो कैसे इटैलिक करेंगे, तो हम सबसे पहले थर्ड सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे एंड इटैलिक हमारा यहाँ से होगा, होम टैब पे जाएंगे, आई जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है इटैलिक हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे थर्ड सेंटेंस को और यहाँ से इटैलिक कर देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इटैलिक करने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 14, कह रहा है यू आर अबाउट टू रीड ए डॉक्यूमेंट विच हैज़ लॉट्स ऑफ टेक्स्ट पेजेस। It is difficult to browse through such document as the reading space is less. How will you switch to read mode view which gives maximum reading space? यहाँ पे कह रहा है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारा पेज है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप उसको रीड मोड व्यू में कैसे करेंगे कन्वर्ट डॉक्यूमेंट को। तो रीड मोड व्यू कहाँ से होगा, तो रीड मोड व्यू हमारा होगा व्यू टैब से। व्यू टैब में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रीड मोड व्यू। तो जैसे आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा रीड मोड में कन्वर्ट हो गया। फिर वापस इसको करना है एडिट डॉक्यूमेंट में, तो व्यू पे जाएंगे, एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको रीड मोड व्यू करना है। तो रीड मोड व्यू कैसे करेंगे, सिंपली आप व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करने के बाद रीड मोड पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, रीड मोड व्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कह रहा है डिलीट इंटायर टेबल फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। डिलीट इंटायर टेबल फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उधर आपको एक टेबल दिखेगा, जस्ट लाइक मान के चलिए यहाँ पर मैं बहुत सारे टेबल इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे ये टेबल हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस टेबल को डिलीट करना है, तो ये टेबल कैसे डिलीट होगा, इस टेबल को कैसे डिलीट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेबल को सिलेक्ट कैसे करेंगे, ये जो पॉइंटर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको सिंपली इस पॉइंटर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो टेबल कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा एंड सेलेक्ट होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सामने दिख जाएगा डिलीट ऑप्शन, एंड डिलीट में आपको डिलीट करना है ये टेबल, क्योंकि टेबल को ही डिलीट करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे ही डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो कोई भी टेबल को आप डिलीट कर सकते हैं ईजिली, तो आपको यही करना है, टेबल को डिलीट करना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल आर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पर एक रजिस्टर्ड सिंबल इंसर्ट करना है। सिंबल मेरा कहाँ से इंसर्ट होगा, तो इसके लिए आना पड़ेगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में यहाँ पर एक ऑप्शन है सिंबल का, और सिंबल में जो आर देख रहे हैं ना, ये आर, इसी को कहा जाता है रजिस्टर्ड सिंबल। तो ये सिंबल आप कैसे इंसर्ट करेंगे, सिंपली इंसर्ट पर जाएंगे, सिंबल पर जाएंगे और रजिस्टर्ड सिंबल ये जो आर है इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इधर कह रहा है कि ऐड वाटर मार्क टेक्स्ट इन्वेलप इन द गिवन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एक वाटर मार्क टेक्स्ट इन्वेलप जो है वाटर मार्क इंसर्ट करना है, जिसमें कि टेक्स्ट इन्वेलप लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये वाटर मार्क मिलेगा कहाँ पर आपको, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि वाटर मार्क कहाँ मिलता है। तो आपको बता दें वाटर मार्क आपको मिलेगा डिज़ाइन टैब में। तो डिज़ाइन टैब में जैसे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर दिया है वाटर मार्क।
आपको इस वाटर मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको चले आना है यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पे। तो जैसे ही कस्टम वाटर मार्क पर आप आएंगे तो इधर आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा नो वाटर मार्क, पिक्चर वाटर मार्क, दिखेगा टेक्स्ट वाटर मार्क। तो आपको लेना है ये वाला टेक्स्ट वाटर मार्क। टेक्स्ट वाटर मार्क लेके ये जो टेक्स्ट है आपको यहाँ से इसको डिलीट कर देना है एंड इसके जगह पे आपको लिख देना है इनवेलप। ठीक है, आपको कीबोर्ड से लिख देना है इनवेलप। लिखने के बाद इसको कर देंगे अप्लाई, अप्लाई करने के बाद कर देंगे क्लोज। तो ये आप देख सकते हैं ये जो लगा हुआ बैकग्राउंड में से यही कहलाता है वाटर मार्क। तो यही वाटर मार्क लगाना था हमको। एक सवाल आता है वाटर मार्क रिमूव करने से भी, चलो मैं इसको बता देता हूँ वाटर मार्क आप रिमूव कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपली डिज़ाइन जाएंगे, डिज़ाइन से वाटर मार्क जाएंगे एंड वाटर मार्क में नीचे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रिमूव वाटर मार्क। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए वाटर मार्क रिमूव हो गया। दोबारा कैसे लगाएंगे वाटर मार्क, अभी जस्ट क्वेश्चन में है इनवैलिड वाटर मार्क लगाना, तो उसके लिए सिंपली डिज़ाइन जाएंगे, डिज़ाइन से वाटर मार्क जाएंगे, वाटर मार्क से आप चले जाएंगे कस्टम वाटर मार्क पे। आने के बाद आपको इस टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड लिख के क्या करना है इधर अप्लाई करके क्लोज कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे ये इनवैलिड लग जाएगा, लगने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नंबर 18। कह रहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट यूज ड्रॉ टेबल ऑप्शन एंड क्रिएट टेबल विथ 1 रो एंड 2 कॉलम। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस डॉक्यूमेंट में ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करना है और आपको एक टेबल क्रिएट करना है 1 रो 2 कॉलम का। 1 रो 2 कॉलम का आपको टेबल क्रिएट करना है ड्रॉ टेबल का यूज़ करके। तो कैसे बनाएंगे आप इसको, इसके लिए आपको सिंपली चले आना है इंसर्ट पे और इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको टेबल, और टेबल में आपको क्या करना है ये वाला ऑप्शन लेना है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल कितना क्रिएट करना है 1 रो का, ये देखिए मैंने 1 रो बना दिया और 2 कॉलम। तो 2 कॉलम बनाने के लिए आपको सिंपली बीच में वो लाइन खींच देना है ऐसे करके, तो ये टेबल बन जाएगा 1 रो 2 कॉलम का, इधर एक टेबल बन जाएगा। तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। कैसे बनाया मैंने, सिंपली इसके लिए इंसर्ट आएंगे, इंसर्ट से टेबल और टेबल से किधर आ जाऊंगा मैं इधर ड्रॉ टेबल, और ड्रॉ टेबल पे आने के बाद एक बार फिर से क्लिक करता हूँ। ड्रॉ टेबल से आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट करना है 1 रो और बीच में से लाइनिंग खींच देना है। तो 1 रो 2 कॉलम का टेबल जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर 19। कह रहा है कि यू हैव क्रिएटेड योर रिज्यूमे यूजिंग MS वर्ड, नाउ यू वांट टू इंसर्ट योर फोटो इन अ पिक्चर कंट्रोल, हाउ विल यू इंसर्ट अ पिक्चर कंट्रोल एट द बिगिनिंग ऑफ गिवन डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है यहाँ पर एक पिक्चर कंट्रोल इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। पिक्चर इंसर्ट नहीं करना है, पिक्चर कंट्रोल इंसर्ट करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए पिक्चर कंट्रोल कहाँ पर होता है। तो आपको बता देता हूँ, पिक्चर कंट्रोल आपको मिलेगा इस टैब में, डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में आइएगा तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यही है पिक्चर कंटेंट कंट्रोल, इसी को पिक्चर कंट्रोल भी कहा जाता है। तो आपको पिक्चर कंट्रोल इंसर्ट करना है, ना कि पिक्चर। तो पिक्चर कंट्रोल कैसे इंसर्ट करेंगे आप, उसके लिए सिंपली चले जाएंगे डेवलपर एंड डेवलपर में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पिक्चर कंट्रोल का। तो आप इस तरीके से इधर पिक्चर कंट्रोल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ करना है आपको। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 20। कह रहा रिमूव द नंबरेड लिस्ट फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ सेंटेंस में नंबरिंग लगा हुआ है, जस्ट लाइक ऐसा नंबरिंग लगा हुआ है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए नंबरिंग लगा हुआ है। सवाल यही कर रहा है जो नंबरिंग लगा हुआ है ना, ये नंबरिंग आपको रिमूव करना है, हटाना है। तो नंबरेड लिस्ट आप कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे आप सिंपली जिसमें जिसमें नंबरिंग लगा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में यहाँ पर जो नंबरिंग ऑप्शन है आप इस पर आएंगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको नन करने का। तो नन आप जैसे करेंगे तो जो नंबरिंग लगा हुआ रहेगा टेक्स्ट में वो यहाँ से हट जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि चेंज द सॉरी इन द गिवन डॉक्यूमेंट चेंज द कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटायर डॉक्यूमेंट टू लोअर केस। कह रहा है कि जितना डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंटायर का मतलब होता है ऑल, आपको क्या करने के लिए कह रहा है कि जितना डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है सबका केस करना है लोअर केस। तो लोअर केस कैसे करेंगे आप, तो उससे पहले आपको क्या करना है कंट्रोल ए करके इसको पूरा सेलेक्ट कर देना है, जितना भी टेक्स्ट होगा इसको सेलेक्ट कर देना है एंड सेलेक्ट करने के बाद केस आपको यहाँ से मिलेगा, जो डबल ए लिखा है ना इसका नाम है केस, चेंज केस। आपको इस पर क्लिक करना है एंड केस कौन सा करना है तो लोअर केस करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लोअर केस पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो हमारा सारा टेक्स्ट होगा वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा।
कैसे किया मैंने, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद आ जाना है चेंज केस में एंड यहाँ से करना है लोअर केस। तो फिलहाल अभी सेंटेंस केस में इसको रहने देता हूँ, तो आप केस चेंज कर सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 22, कह रहा कि रिमूव द ड्रॉप कैप इफेक्ट फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। अभी देखिए इसमें कोई ड्रॉप कैप नहीं है, जैसे कि मैं लगा देता हूँ अभी ड्रॉप कैप। एंड अभी जो सवाल है यहाँ पर, सवाल कह रहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट रिमूव द ड्रॉप कैप इफेक्ट फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। ड्रॉप कैप को रिमूव करना है, तो आपको देखना है कि भाई डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप किधर लगा हुआ है। तो ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर ड्रॉप कैप लगा हुआ है। अब सवाल है इसको रिमूव कैसे करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप चले आएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट से आ जाएंगे ड्रॉप कैप पे, एंड ड्रॉप कैप पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको नन करने का। तो नन आप जैसे करेंगे तो जो ड्रॉप कैप लगा हुआ रहेगा वो हट जाएगा वहाँ से। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ड्रॉप कैप कौन से टैब में होता है, तो आप इजीली इसको हटा सकते हैं। इंसर्ट में होता है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द केस ऑफ द थर्ड सेंटेंस टू अपर केस। थर्ड सेंटेंस जो है उसमें अपर केस लगाना है। चलो लाइन नंबर्स में लगा देता हूँ ताकि थर्ड सेंटेंस पता चले कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड सेंटेंस है ये वाला, इसका केस करना है अपर केस। तो अपर केस कैसे करेंगे, सिंपली उसके लिए आ जाएंगे होम पे, एंड होम पे यहाँ पर होता है चेंज केस करने का ऑप्शन, यहाँ से कर दूंगा मैं अपर केस। तो ये देखिए थर्ड सेंटेंस का केस जो है अपर केस हो चुका है। तो आप ऐसे करके इसको चेंज कर सकते हैं अपर केस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 23। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 24, कह रहा है अप्लाई बोल्ड फॉन्ट स्टाइल टू द इंटायर डॉक्यूमेंट। मतलब आपको बोल्ड इफेक्ट लगाना है इंटायर। इंटायर में जब भी आए सवाल, सॉरी सवाल में जब भी इंटायर आए तो आपको कंट्रोल के साथ ए कर देना है, या फिर जितना डॉक्यूमेंट आप उसको मैनुअली भी ऐसे करके सेलेक्ट कर देना है। आपको पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट कर देना है। एंड जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसको बोल्ड करना है। तो बोल्ड कहाँ से करेंगे, होम पे जाएंगे और ये जो बी लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, तो ये जो टेक्स्ट होगा वो सभी क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। कुछ ऐसा करके बोल्ड कर देना है, ठीक है। ऐसे बोल्ड कर देना, सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देना है। तो चलिए अभी इसको बोल्ड हटा देता हूँ मैं। एंड अगला क्वेश्चन देखता हूँ इधर नंबर 25 कह रहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स ऑस्टिन क्यूटो एंड टाइप वेलकम टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है ऑस्टिन क्यूटो नाम का, और उसमें वेलकम लिखना है। तो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ मिलेगा, तो टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा हमको इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जैसे जाऊंगा मैं, तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपको लेना है ये वाला ऑस्टिन क्यूटो नाम से। आपको ये ऑस्टिन क्यूटो वाला टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। एंड इसके अंदर क्या लिखना है, तो इसके अंदर आपको लिखना है वेलकम। ये चीज़ आपको इधर लिख लेना है। लिखने के बाद इसको सबमिट कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। कैसे बनाया मैंने इसको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं। इसके लिए सिंपली जाऊँगा मैं इंसर्ट, एंड इंसर्ट में जाने के बाद चला जाऊँगा टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स में ले लूँगा ऑस्टिन क्यूटो, और इसके अंदर लिख दूंगा मैं वेलकम। वेलकम लिखने के बाद सेव करूँगा तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तभी चलिए इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस द वर्ड प्रोग्रामर विद द वर्ड डेवलपर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एक वर्ड है रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है, प्रोग्रामर को डेवलपर में रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे रिप्लेस, इसके लिए सिंपली आ जाएंगे आप होम पे, एंड होम पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको रिप्लेस करने का। आप जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे ऐसा दो ऑप्शन दिखेगा। तो रिप्लेस वर्ड में क्या करेंगे, जो शुरू में जो वर्ड है वो आपको ऊपर में लिख देना है। जो शुरू में वर्ड है जी, प्रोग्रामर है ना, PROGRAMMER, प्रोग्रामर लिख देना है। एंड उसके नीचे उसके बाद जो ऑप्शन दिया उसको नीचे लिख देना है, डेवलपर लिख देना है। डेवलपर लिख के आपको हमेशा रिप्लेस ऑल करना है, हमेशा रिप्लेस ऑल करके क्लोज करके उसके बाद सेव कर देना है। रिप्लेस से बहुत सवाल आता है एग्जाम में, थोड़ा रिप्लेस को आप सही तरीके से सीख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में भी फिर से रिप्लेस करने का ऑप्शन दे दिया। रिप्लेस में क्या कह रहा है इस बार कि आपको वर्ड नाइस विद द वर्ड मेन थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। आपको नाइस के जगह पे मेन को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करेंगे, सिंपली होम पे जाएंगे, होम से कहाँ चले जाएंगे, रिप्लेस। एंड रिप्लेस में जाने के बाद क्या करना है आपको, ऊपर में लिख देना है नाइस, ओके नाइस लिख देना है। एंड उसके नीचे लिख देना है आपको मेन, MAIN। और लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके करेंगे, एंड इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से आप रिप्लेस वाला क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इधर कर रहा है डिलीट द पिक्चर कंटेंट कंट्रोल फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट।
पिक्चर कंटेंट कंट्रोल को डिलीट करना है। जैसे कि आपको मालूम है डेवलपर से आता है कंटेंट कंट्रोल, यही है पिक्चर कंटेंट कंट्रोल। बट अभी सवाल है कि ये जो कंट्रोल है इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है पिक्चर कंटेंट कंट्रोल को। तो कैसे डिलीट करेंगे, सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रिमूव कंटेंट कंट्रोल। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कंटेंट कंट्रोल यहाँ से डिलीट हो गया। बहुत आसान है, राइट क्लिक करेंगे रिमूव कर देंगे उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 29। कह रहा है इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस। देखिए यहाँ पे भी रिप्लेस का सवाल दे दिया। रिप्लेस का सवाल कैसे बनाना है, सिंपली होम पे जाना है, रिप्लेस पे जाना है एंड जो कह रहा है जो शुरू में है वो आपको इधर लिख देना है ऊपर में। तो शुरू में शेल्फ है तो वो मैं इधर लिख देता हूँ शेल्फ, एंड उसके बाद क्या करना है डेस्क, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेस्क। एंड लिखने के बाद क्या करूँगा, इसको रिप्लेस ऑल करके ओके करके इसको क्लोज कर दूंगा। तो इस तरीके से ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है नंबर 30। कह रहा इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट ए टेबल ऑफ 5 रोज एंड 6 कॉलम्स एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब आपको टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब आपको सबसे ऊपर में जाके टेबल इंसर्ट करना है। कितना रो कितना कॉलम का, तो 5 रो और 6 कॉलम का। तो टेबल कहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए सिंपली इंसर्ट आएंगे, इंसर्ट से टेबल आएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे इंसर्ट टेबल में। एंड यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम मेरे को यहाँ पे कह रहा है 6 कॉलम, तो इधर मैं लिख देता हूँ 6। एंड रो कितना कह रहा है वो भी देख लेता हूँ, रो कह रहा है इधर 5 रो, तो इसको यहाँ से मिटा के इधर 5 लिख दूंगा। 5 लिखने के बाद ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको एक टेबल इंसर्ट कर लेना है टॉप में। कैसे, तो इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाना है, इंसर्ट टेबल पे जाना है एंड यहाँ पे देखना है कितना रो कितना कॉलम चाहिए मेरे को, तो ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि रिमूव द टेबल बॉर्डर फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। जैसे कि मान के चलिए एक टेबल है, ओके ये टेबल है, इसका बॉर्डर रिमूव करना है टेबल का। टेबल का बॉर्डर कैसे रिमूव होगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड सेलेक्ट जब आप करेंगे तो एक ऑप्शन ऊपर में डिज़ाइन आता है, डिज़ाइन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा बॉर्डर का। एंड बॉर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत ऑप्शन आएगा। एंड यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है नो बॉर्डर का। जैसे आप नो बॉर्डर करेंगे तो इसका जो बॉर्डर होगा वो सभी यहाँ से हट जाएगा। अब बाकी लगाना है तो सिंपली बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर लग गया। बॉर्डर हटाएंगे कैसे, सिंपली यहाँ पर पहले क्लिक करके टेबल को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे और इसको कर देंगे नो बॉर्डर। तो इस तरह करके हम टेबल का बॉर्डर यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज ये हो गया हमारा टोटल 31 क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं नंबर 32। 32 कह रहा है कि यू हैव क्रिएटेड ए बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर फ्रेंड, यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द ग्रीटिंग कार्ड, हाउ विल यू अप्लाई पर्पल मैच टेक्सचर इफेक्ट टू द गिवन ग्रीटिंग कार्ड। कह रहा कि आपने एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड बनाया अपने फ्रेंड के लिए, ठीक है, आप उसका बैकग्राउंड करना चाहते हैं पर्पल मैश। तो वो कैसे करेंगे आप, बैकग्राउंड पर्पल मैश कैसे करेंगे, तो वो होगा हमारा यहाँ से मैं चलाऊँगा डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे एक ऑप्शन आता है पेज कलर का, एंड पेज कलर पे आने के बाद मैं क्लिक करूँगा इधर फिल इफेक्ट्स पे। तो जैसे फिल इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा टेक्सचर का। एंड टेक्सचर में आपको जो है खोज लेना है कि पर्पल मैश टेक्सचर कहाँ है। तो ये देखिए ये जो कलर है यही है पर्पल मैश टेक्सचर। देखिए ये पर्पल मैश टेक्सचर लग गया। तो कैसे लगाया मैं फिर से सीख लीजिए इसको। डिज़ाइन पे जाना है, पेज कलर पे जाना है, फिल इफेक्ट्स पे जाना है, उसके बाद आ जाना है आपको टेक्सचर पे। एंड टेक्सचर पे देखिए इधर बहुत सारा टेक्सचर दिया है, इसमें आपको खोजना है पर्पल मैश, ये वाला टेक्सचर है पर्पल मैश। एंड लगा के ओके कर देंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। नंबर कौन सा, ये नंबर हो जाएगा हमारा 32। चलिए अब अगला देखेंगे नंबर 33। नंबर 33 क्या कह रहा है कि यू हैव क्रिएटेड ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन एमएस वर्ड फॉर ऑल द हेडिंग्स इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यू वांट टू हैव कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, हाउ विल यू अप्लाई फॉर्मेटिंग ऑफ इंट्रोडक्शन हेडिंग टू द रिमेनिंग हेडिंग्स यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन वाला जो फॉर्मेट है वो सभी हेडिंग में लगा देना है। जब आप स्टार्ट करोगे वहाँ पे एग्ज़ाम में तो एक हेडिंग रहेगा लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन रहेगा। और क्या उधर और भी बहुत सारा हेडिंग रहेगा, जस्ट लाइक ऐसे करके हेडिंग रहेगा, ऐसे करके हेडिंग रहेगा। लेकिन जो इंट्रोडक्शन का हेडिंग है ना, जो इंट्रोडक्शन वाला है उसका हो सकता है थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, थोड़ा कलर हो सकता है अलग रहे, बोल्ड किया हुआ रहे या अलग रहेगा इसका फॉर्मेट। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि इंट्रोडक्शन का जो फॉर्मेट है ना ये आपको बाकी सभी हेडिंग में लगाना है।
कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड होम टैब में एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर, आपको इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और जिस पे लगाना है आपको सिंपली ऐसे सिलेक्ट करके छोड़ देना है। फिर दोबारा इसी पे क्लिक करना है एंड जितना हेडिंग होगा डॉक्यूमेंट में सभी हेडिंग को सिलेक्ट कर करके ऐसे सेम फॉर्मेट में कर देना है। कैसे किया मैं फिर से देखता हूँ। जैसे मान के चलिए इसका फॉर्मेट इस सब पे लगाना है, कैसे लगाऊंगा, सिंपली सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा, हेडिंग सेलेक्ट करके छोड़ दूंगा ऐसे, तो ये हो जाएगा। फिर इसको फिर से फॉर्मेट पेंटर करेंगे एंड यहाँ ला के इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो ये देखिए सबका फॉर्मेट सेम हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे यही कह रहा है कि जो इंट्रोडक्शन का हेडिंग इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट है वो सभी रिमेनिंग हेडिंग्स में लगना चाहिए। तो आपको इस तरीके से लगा लेना है फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी समझ में जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपको बताने का प्रयास करूँगा सही तरीके से। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं नंबर 34 कह रहा है कि इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट ए टेबल विथ 3 रोज एंड 3 कॉलम एंड चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ इंटायर टेबल टू ऑरेंज। मतलब यहाँ पे बोला कि आपको एक टेबल इंसर्ट करना है 3 रो 3 कॉलम का और उसका बैकग्राउंड करना है ऑरेंज। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले तो आपको टेबल इंसर्ट करना है 3 रो 3 कॉलम का। टेबल कहाँ से इंसर्ट होगा, तो वो इंसर्ट होगा हमारा इंसर्ट टैब से। फिर मैं क्लिक करूँगा टेबल पे एंड टेबल से आपको चले आना इधर इंसर्ट टेबल पे। तो जैसे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना कॉलम कितना रो चाहिए, तो मुझे चाहिए 3 कॉलम और चाहिए 3 रो। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको ओके। तो ये देखिए टेबल तो आ गया, बट यहाँ पे कह रहा है इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, तो उसके लिए आपको इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन आएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन पे जाएंगे तो इधर एक नीचे ऑप्शन दिखेगा शेडिंग, आपको इस शेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको कलर ले लेना है ये ऑरेंज। ऑरेंज जैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं इस टेबल का कलर जो है ऑरेंज हो चुका है। ये कैसे करा मैंने, एक बार फिर से मैं इसको रिविजिट कर देता हूँ। पहले आपको टेबल इंसर्ट करना है 3 बाई 3 का। कैसे, तो इंसर्ट जाना है, टेबल जाना है, इंसर्ट टेबल पे जाना है, यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे भी 3 लिखना है, ओके करना है। एंड बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, तो पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करिएगा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है डिज़ाइन, डिज़ाइन से आना है शेडिंग और शेडिंग में आपको कलर ले लेना है ऑरेंज। तो ऑरेंज जैसे करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस टेबल का कलर जो है ऑरेंज हो चुका है। तो यही काम करना है आपको इस क्वेश्चन में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इधर नंबर कौन सा है, तो नंबर है हमारा 35 कह रहा है कि इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। ये जो पेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसका ओरिएंटेशन करना है लैंडस्केप। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसके लिए आप चले जाएंगे पेज लेआउट, पेज लेआउट से आ जाएंगे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में कर देंगे इसको लैंडस्केप। तो जैसे ही लैंडस्केप करेंगे तो ये देखिए इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो चलो अभी इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं। तो याद रखना है कि ओरिएंटेशन हमारा पेज लेआउट में होता है, पेज लेआउट से ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करेंगे, बार बार क्वेश्चन आ रहा है रिप्लेस का। तो रिप्लेस कैसे होता है, तो होम पे जाना है, होम से जाके रिप्लेस जाना है एंड रिप्लेस में जो क्वेश्चन में है शुरू में उसको ऊपर लिख दें। जैसे यहाँ पे मैजिक है तो यहाँ पर मैजिक पहले लिख दूंगा मैं एंड उसके बाद है ड्रामा तो उसको नीचे लिखूंगा मैं, ड्रामा है ना, ड्रामा है। इसको क्या करना, रिप्लेस ऑल कर देना है तो ये रिप्लेस हो जाएगा, क्लोज कर देना है तो ये रिप्लेस कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट हाइपरलिंक टू द इमेज। फिर से देखिए इमेज में हाइपरलिंक लगाना है, कोई इमेज होगा उस पर हाइपरलिंक लगाना है। कैसे लगाना है, चलो भाई फिर से देखता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर मैं भी एक इमेज को इंसर्ट कर देता हूँ जस्ट लाइक, चलो भाई डाउनलोड्स में देखता हूँ कोई इमेज मिल जाए। हाँ, जैसे ये एक इमेज है, इस इमेज में हाइपरलिंक लगाना है। कैसे लगेगा इस इमेज में हाइपरलिंक, तो पहले इस इमेज पे क्लिक करूँगा, फिर इंसर्ट जाऊँगा, इंसर्ट से हाइपरलिंक एंड हाइपरलिंक में जाने के बाद यहाँ से कोई सा भी एक हाइपरलिंक इधर लगा के नेक्स्ट कर दूंगा। कोई सा नहीं, मतलब आपको जो क्वेश्चन में रहेगा वही लिंक आपको लगाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 38, कह रहा है सेट 1.5 इंच बॉटम मार्जिन। देखिए मार्जिन से फिर सवाल आ गया, मार्जिन कहाँ होता है, तो पेज लेआउट में होता है, मार्जिन में होता है। बॉटम चेंज करना है तो उसके लिए आपको कस्टम मार्जिन पे आना पड़ेगा एंड यहाँ से चेंज करना पड़ेगा बॉटम। बॉटम कितना चेंज करना है, 1.5। तो वो आपको ऐसे कीबोर्ड से लिख देना है 1.5, लिखने के बाद ओके कर देंगे तो डॉक्यूमेंट में 1.5 इंच जो है मार्जिन सेट हो जाएगा। अगला है नंबर 39, कह रहा है रिप्लेस करना द वर्ड यूनिक्स विद द वर्ड लिनक्स। देखिए रिप्लेस से भी सवाल आ गया, रिप्लेस कैसे करते हैं,
होम पे जाएंगे, होम से रिप्लेस जाएंगे, एंड रिप्लेस में जाने के बाद जो स्टार्टिंग में रहेगा वो आपको ऊपर लिख देना है, एंड जो सेकंड नंबर में रहेगा उसको नीचे लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद हमेशा रिप्लेस ऑल करना है, ओके करना है, और इसको क्लोज कर देना है। तो ये आपका रिप्लेस वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कह रहा है अप्लाई आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर टू द गिवन डॉक्यूमेंट। पेज बॉर्डर लगाना है, आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए बॉर्डर कहाँ मिलेगा। तो बॉर्डर मिलेगा हमको डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे जैसे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर दिया है पेज बॉर्डर, आपको इस पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। इधर आप देख सकते हैं बहुत सारा बॉर्डर दिया है, तो इसमें बोल रहा है आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर लेना है। तो आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर आपको यहाँ से मिलेगी, जो आर्ट लिखा हुआ है ना, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आर्ट बॉर्डर दिया हुआ है, तो आप कोई सा भी आर्ट बॉर्डर ऐसे लगा सकते हैं। तो आर्टिस्टिक बॉर्डर आपको मिलेगा डिज़ाइन, डिज़ाइन से पेज बॉर्डर, और वहाँ से आपको आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर लगा लेना है। बाकी अभी बॉर्डर में कर देता हूँ रिमूव, कैसे, नन करूँगा, ओके करूँगा, बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिलीट एनी वन टेबल कॉलम फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। जैसे मान के चलिए इधर एक टेबल है, ओके, इसमें से कह रहा है कि आपको एक कॉलम को डिलीट करना है, सिर्फ एक कॉलम को डिलीट करना है। तो कॉलम कैसे डिलीट होगा, आपको कोई एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, एंड सेलेक्ट जैसे करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस साइड में डिलीट करने का ऑप्शन आया, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए इधर एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट कॉलम का, तो आप इस तरह से कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। कई बार रो को भी डिलीट करने के लिए पूछ देता है कि 2 रो डिलीट करना है आपको कोई सा, तो रो कैसे डिलीट करेंगे, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, सिर्फ 2 रो को सिलेक्ट करना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट पे जाना है, एंड यहाँ से इसको रो सेलेक्ट करना है। तो आप रो भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं, और टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो आपको जैसा पूछेगा वैसा आप इसको बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेट 1.5 टॉप मार्जिन। देखिए मार्जिन से बहुत सवाल है, फिर आ गया मार्जिन, कहाँ से बनाएंगे मार्जिन वाला, तो पेज लेआउट, मार्जिन, मार्जिन से कस्टम, एंड जो भी सवाल में कहेगा वो आपको लिख के ओके कर देना है। तो आप मार्जिन वाला बना सकते हैं क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया लेफ्ट मार्जिन चेंज करना 1.5 इंच। तो मार्जिन कहाँ से चेंज होगा, पेज लेआउट, सॉरी मार्जिन, मार्जिन से कस्टम, कस्टम में जाके चेंज कर देना है मार्जिन। अगला सवाल है सेट 80% जूम लेवल फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट। जूम लेवल 80% करना है। जूम कहाँ से होगा, तो जूम होगा हमारा व्यू टैब में। व्यू टैब में एक ऑप्शन आएगा जूम करने का, 80 करना है। तो उसको क्या करेंगे, आप देखिए 200 175 दिया है, 80 नहीं दिया है, तो आप इसको मिटा के यहाँ पर 80 लिख के क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे, तो ये 80% जूम हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन है MS वर्ड का, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कह रहा है कि सेट 90% जूम लेवल फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट। जूम करना है कितना, 90%। कैसे करेंगे, सिंपली इसके लिए व्यू पर जाएंगे, अब व्यू से जूम पर जाएंगे, एंड यहाँ से 90 लिख के इसको ओके कर देंगे, तो ये 90% जूम हो जाएगा। तो गाइज टोटल 45 क्वेश्चन था MS वर्ड का। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप उसको दोबारा समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, मैं डेफिनेटली प्रयास करूंगा आपको उस क्वेश्चन को सही तरीके से समझाने का। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उनको भी, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए इस वीडियो से। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं KYP फाइनल एग्जाम के BSc IT में MS एक्सेल से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करूँगा। अगर आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो डेफिनेटली आपको KYP फाइनल एग्जाम के BSc IT में जो एक्सेल का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन द गिवन स्प्रेडशीट इंसर्ट हाइपरलिंक टू द हेडिंग टेक्स्ट मैजिक कैफे एंड लिंक दिस टू http://www.magiccafe.com वेब पेज। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यहाँ पर जो हेडिंग टेक्स्ट लिखा हुआ मैजिक कैफे, इसके ऊपर हाइपरलिंक लगाना है। तो कोई भी टेक्स्ट है, मान के चलिए यहाँ पर मैजिक कैफे लिखा हुआ है, हेडिंग में मैजिक कैफे लिखा हुआ है, इसके ऊपर हाइपरलिंक लगाना है। तो कैसे लगाना है हाइपरलिंक, सिंपली आप क्या करेंगे, इस मैजिक कैफे पे क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद आप चले आएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा हाइपरलिंक का, आपको बस इस हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। एंड जब हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एड्रेस जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आप मैनुअली लिख सकते हैं, या तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिएगा
तो जो क्वेश्चन में लिंक रहेगा वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर लिस्ट में। सिंपली वो वाला लिंक जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे ओके। तो आप ओके जैसे करेंगे तो ये देखिए मैजिक कैफ़े पे हाइपर लिंक लग गया। तो क्वेश्चन मेरे को यही कह रहा था कि मैजिक कैफ़े पर लिंक लगाना है, ये वाला magiccafe.com। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसमें लिंक लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द स्प्रेडशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट आफ्टर पर्सनल मंथली बजट शीट एंड सेट द नेम ऑफ दिस शीट एज बजट। मतलब क्या हुआ, आपको कह रहा है कि एक नया शीट लेना है। कहाँ लेना है, तो पर्सनल मंथली बजट वाला जो शीट है इसके जस्ट बगल में नया शीट लेना है और उस शीट का नाम देना है बजट। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर अभी लिखा है शीट 1, अभी मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ एंड इसका नाम अभी दे देता हूँ पर्सनल मंथली बजट, PER मंथली बजट। जैसे ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया तो एग्जाम में क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही पर्सनल मंथली बजट शीट ऑलरेडी रहेगा पहले से ही। आपको क्या करना है, एक नया शीट लेना है। तो नया शीट कैसे लेंगे आप, तो उसके लिए आप ये प्लस वाला जो आइकन दिया है आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए एक नया शीट बन जाएगा। तो नया शीट तो बन गया लेकिन बोल रहा है कि शीट का नाम जो है बजट कर देना है। तो आप इसका नाम कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक जब आप करेंगे देखिए यहाँ पर रीनेम करने का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ये रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद इस शीट का नाम बजट रख देना है। ठीक है, तो ये आप बजट नाम रख देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है। एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ कैसे बनाना है इसको। सिंपली अभी फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ। जैसे यहाँ पर एक शीट है पर्सनल मंथली बजट नाम से ऑलरेडी है, तो एक नया शीट बनाना है। तो नया शीट कैसे बनाएंगे, सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नया शीट बन जाएगा एंड बनने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करेंगे एंड रीनेम पे क्लिक करने के बाद इस शीट का नाम जो है बजट रख देना है एंड बजट रखने के बाद आपको सेव कर देना है। अब अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द गिवन वर्कशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट एंड चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक नया शीट लेना है और पेज का जो लेआउट है ओरिएंटेशन है उसको लैंडस्केप कर देना है। तो वो कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले आपको नया शीट कैसे लेना है, तो नया शीट लेने के लिए आपको सिंपली प्लस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे आपको एक नया शीट मिल जाएगा एंड ओरिएंटेशन कहाँ से चेंज होगा, तो ओरिएंटेशन चेंज होगा आपका पेज लेआउट से। पेज लेआउट पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ओरिएंटेशन, आपको इस ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लैंडस्केप ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको ये लैंडस्केप कर देना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सेव कर देना है, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि इंसर्ट द वैल्यूज 50, 100, 65, 96 इन द सेल G7, G8, G9, G10 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द सम ऑफ द सेल रेंज G7 से G10 एंड डिस्प्ले इन द सेल G13 यूजिंग फंक्शन। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि वैल्यू इंसर्ट करना है आपको 50, 165, 96। कहाँ कहाँ, तो G7, G8, G9 और G10 में। तो आपको सीट में देखना है कि G7 किधर है, तो यहाँ पर G है, ये सेल है हमारा G7 एंड G8 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा। आपको सब में क्या करना है, ये वैल्यू इंसर्ट करना है। G7 में आपको लिखना है 50 और उसके बाद G8 में आपको लिख देना है 100 एंड उसके बाद लिखना है 65। ओके, एंड 65 लिखने के बाद अगला लिखेंगे 96 लिख देंगे आप लोग इस तरह करके। लिखने के बाद बोल रहा है कि इसका टोटल निकालना है और रेंज देना है G7 से G10, लेकिन डिस्प्ले कहाँ कराना है, तो G13 में डिस्प्ले कराना है। यानी ये इसका जो सम निकालेंगे हम G13 में निकालेंगे, यानी G13 में टोटल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सम G13 में, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा G13 में। तो ये देखिए ऊपर में G है और यहाँ पर 13, यानी ये जो सेल है G13 है। तो आपको इसी G13 पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद सम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल तरीका है, आप चले आएंगे होम टैब में एंड होम टैब में जब आप आएंगे तो इधर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो सम का। आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना, तो ये देखिए यहाँ पर सामने दिख जाएगा सम करने का ऑप्शन। तो जैसे ही आप सम करेंगे एंड उसके बाद एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे टोटल G13 में यहाँ पे शो हो गया, डिस्प्ले हो गया G13 में। क्वेश्चन यही बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि G7 में आपको 50 लिखना है, G8 में 100 लिखना है, फिर 65 लिखना है, 96 लिखना है, ऐसे करके G10 तक, और लिखने के बाद G13 में आपको टोटल निकालना है। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आपको 50, 165 और 96 लिख देना है और लिखने के बाद क्या करेंगे G13 में टोटल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट रो 10 एंड 11 एंड मूव देम टू रोज 7 एंड 8। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रो सेलेक्ट करना है 10 और 11 और इसको मूव करना है 7 और 8 में। जब भी मूव करने का सवाल है तो आपको क्या करना है, कट करना है। कट करेंगे तो वो मूव हो जाएगा। तो बेसिकली हम सेलेक्ट किसको करेंगे, 10 और 11 को। 10 मेरा ये यहाँ है तो हम क्या करेंगे, इस रो को 10 और 11 को मान के चलिए मैंने ऐसे सेलेक्ट कर दिया। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही टेबल में क्या करेंगे, 10 11 को सिलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको मूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको होम पे जाके कर देना है कट। एंड कट करने के बाद इसको लगाना कहाँ है, तो इसको लगाना है 7 और 8 में। तो हम क्या करेंगे, इधर 7 पे क्लिक कर देंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, 10 11 का जो भी यहाँ पे कंटेंट टॉप जो भी चीज़ें थी यहाँ से वो कट होके किधर चला जाएगा, 7 और 8 में चला जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि 10 और 11 रो जो है उसको आप कट करेंगे, सॉरी मूव करेंगे। तो मूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए कट करेंगे और कहाँ लगा देंगे, 7 पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो वो कंटेंट वहाँ पर चला जाएगा। तो ऐसे ही आपको मूव कर लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन इन द सेल I2 एंड रेप्लीकेट L2 है एंड रेप्लीकेट सेम फॉर्मूला टू द सेल रेंज। आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, टोटल निकालना है। टोटल कहाँ निकालना है, L2 में। जैसे यहाँ पर ऊपर में हेडिंग ऐसे एग्जाम्पल लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, आपको इधर टोटल जो है ऊपर में लिखा हुआ रहेगा और इस जगह पर आपको टोटल निकालना है। इधर बहुत सारा वैल्यूज़ वगैरह रहेगा। आपको बता देता हूँ, एग्जाम में शीट्स बना हुआ रहता है। आपको शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में शीट जो है बना हुआ रहता है, आपको सिर्फ बस काम करना है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये शीट बना हुआ है। क्वेश्चन मेरे को यही कह रहा है कि आपको L2 में निकालना है टोटल। मान के चलिए इन सब का टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए चले जाएंगे होम एंड होम से चले जाएंगे यहाँ पे ऑटो सम में। ऑटो सम में जैसे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे सम करने का ऑप्शन देगा, सम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आप रेप्लीकेट कैसे करेंगे इस चीज़ को, जब आप टोटल निकाल लेते हैं, सिंपली ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर पकड़ के खींच देंगे आप कहाँ तक, L21 तक आपको रेप्लीकेट कर देना है। तो जैसे रेप्लीकेट करेंगे सबका टोटल जो है इस लाइन में आ जाएगा। तो एग्जाम में बस आपको टोटल यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आपको टोटल निकाल के रेप्लीकेट कर देना है नीचे। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल इंसर्ट हेडर पेमेंट डिटेल्स इन द सेंटर सेक्शन ऑफ द हेडर आफ्टर इंटरिंग द हेडर एंड फुटर क्लिक ऑन सेल। तो आपको क्या करना है, पेमेंट डिटेल लिखना है हेडर में। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा। आपको बोला कि हेडर में लिखना है पेमेंट डिटेल। तो पेमेंट डिटेल कहाँ लिखेंगे, हेडर में। तो हेडर मेरा यहाँ पर, ये जो सेक्शन है ये हेडर का सेक्शन है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके लिख देना है पेमेंट डिटेल। ठीक है, सॉरी, पेमेंट डिटेल्स, ये आपको हेडर में लिख देना है। क्वेश्चन यही बोला कि हेडर में आपको बस लिख देना है पेमेंट डिटेल। तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको बस यहाँ पर हेडर में जाके पेमेंट डिटेल्स लिख देना है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर इन द गिवन स्प्रेडशीट चेंज द चार्ट फ्रॉम ए कॉलम चार्ट टू पाई चार्ट, अप्लाई एनी स्टाइल ऑफ पाई चार्ट। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो चार्ट रहेगा उसका कॉलम चार्ट को कन्वर्ट कर देना है पाई चार्ट में। देखिए अभी यहाँ पर कोई चार्ट नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं कोई एक चार्ट लेके आता हूँ इधर, डेमो प्रैक्टिस के लिए एक चार्ट बना देता हूँ। जस्ट लाइक चार्ट कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है सिंपली इसको सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद चले आना इंसर्ट पे। इंसर्ट पे देखिए बहुत सारा चार्ट है, यहाँ पर मैं एक कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कॉलम चार्ट आ गया। क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉलम चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यही क्वेश्चन कह रहा है चेंज द चार्ट फ्रॉम ए कॉलम चार्ट टू पाई चार्ट। यानी ये जो चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम चार्ट, इसको पाई चार्ट में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसको चेंज, कॉलम चार्ट को पाई चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली जो चार्ट रहेगा आपको उस चार्ट पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक आप जैसे करेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पर देखिए एक टैब दिखेगा डिज़ाइन, आपको इस डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चेंज चार्ट टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है, चेंज चार्ट टाइप। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा चार्ट का टाइप आएगा। तो क्या करना है हमको, पाई चार्ट करना है। तो पाई पर क्लिक करेंगे एंड पाई पे क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो कॉलम चार्ट था पहले ये
पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे मान के चलिए कि ये पाई चार्ट है और इसको करना है कॉलम चार्ट। तो वो आप कैसे करेंगे, तो पहले आपको इस चार्ट पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद डिज़ाइन पे जाना है और डिज़ाइन पे एक ऑप्शन दिखेगा चेंज चार्ट टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप जो चाहें, मान के चलिए कॉलम करना है तो कॉलम करके इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए पाई चार्ट कॉलम चार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आपको यही करना था कि कॉलम चार्ट को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। करा इन द गिवन स्प्रेडशीट अप्लाई एसेंट टू सेल स्टाइल टू द सेल रेंज A2 से G2। क्वेश्चन कह रहा है कि A2 से G2 तक क्या करना है, सेल स्टाइल कर देना है इसका एसेंट 2। तो कैसे करेंगे आप सेल स्टाइल एसेंट 2 कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको A2 से लेकर कहाँ तक, तो G2 तक सेलेक्ट करना है। तो ये माउस से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ A2 से लेके G2 तक। सेल स्टाइल कहाँ मिलेगा, तो सेल स्टाइल मिलेगा होम टैब। होम टैब में ये देखिए यहाँ पर सामने सेल स्टाइल है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्वेश्चन में कह रहा था एसेंट 2 लगाने के लिए, तो आप ये देखिए यहाँ पर एसेंट 1 है, एसेंट 2 3 करके ऐसे करके आपको एसेंट 2 लगा देना है। ये देखिए यहाँ पर A2 से G2 तक जो है सेल स्टाइल एसेंट 2 लग गया है। याद ये रखना है कि सेल स्टाइल होता कहाँ है, तो सेल स्टाइल होम टैब में होता है, तो वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस चार्ट को मैं भी थोड़ा साइड कर देता हूँ इधर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन वर्कबुक डिलीट द ऑडिट वर्कशीट। मतलब क्या कर रहा है कि जो शीट है उसमें ऑडिट शीट को डिलीट करना है। कैसे डिलीट करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर एक शीट है बजट, मैं इसका नाम अभी चेंज कर देता हूँ एंड इसका नाम रख देता हूँ ऑडिट। ठीक है, ये ऑडिट नाम है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ऑडिट शीट है इस ऑडिट शीट को डिलीट करना है, डिलीट द ऑडिट वर्कशीट। कैसे डिलीट करेंगे, सिंपल तरीका है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक जब आप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट करने का, आपको बस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फिर डिलीट कर देना। तो क्या होगा, जो ऑडिट शीट था वो यहाँ से डिलीट हो गया। तो शीट डिलीट करना बहुत ईजी है, राइट क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल अप्लाई एसेंट 3 सेल स्टाइल टू द सेल रेंज A2 से H2। अब हमको क्या करना है, इधर सेल स्टाइल ही लगाना है, कौन सा, एसेंट 3 लगाना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, A2 से H2। तो सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं A2 से लेकर H2 तक सेलेक्ट कर दूंगा एंड सेलेक्ट करने के बाद एसेंट 3 सेल स्टाइल कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा मुझे होम में सेल स्टाइल में, एंड सेल स्टाइल में कौन सा, एसेंट 3 लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से आप सेल स्टाइल से जाके एसेंट 2 3 4 5 6 तक जो है एसेंट को लगा सकते हैं। तो याद रखना है सेल स्टाइल में एसेंट 3 मिलेगा या 2 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिलीट वर्कशीट होम लोन। सेम क्वेश्चन आ गया, जिस तरह ऑडिट को डिलीट किए थे वैसे यहाँ पर एक सवाल है कि होम लोन जो वर्कशीट है इसको डिलीट करना है। जैसे ये यहाँ पे मान के चलिए एक शीट है और इस शीट का नाम है होम लोन, ठीक है, ये शीट है हमारे पास। अब सवाल है ये जो शीट है इसको डिलीट करना है होम लोन को, तो कैसे डिलीट करेंगे, बहुत इजी तरीका है, राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो जो होम लोन शीट रहेगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कह रहा है डिलीट वर्कशीट लिस्ट इन्फो। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा नाम अलग है। शीट को डिलीट करना है, कौन सा, लिस्ट इन्फो। तो जब आप स्टार्ट करेंगे एग्जाम तो वहाँ पर आपको शीट दिख जाएगा, कौन सा, लिस्ट इन्फो। एंड ये जो शीट रहेगा आपको बोला ये जो शीट है इसको डिलीट करिए आप, लिस्ट इन्फो को। कैसे डिलीट करेंगे, सिंपल तरीका है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो शीट जो है डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप कह रहा है कि मर्ज एंड सेंटर द हेडिंग ब्लड डोनर डाटाबेस फ्रॉम द सेल A4 से H4। आप क्या करेंगे, A4 से H4 को सिलेक्ट करेंगे, A4 से लेकर आपको सिलेक्ट कर लेना है H4 एंड सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर कहाँ मिलेगा, तो मर्ज सेंटर मिलेगा आपको होम में ये देखिए यहाँ पर सामने दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर। आपको बस इस मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है तो वो सेल क्या होगा, मर्ज हो जाएगा एंड सेंटर हो जाएगा। तो वही करना है, A4 से H4 तक मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है सेट 75% जूम लेवल फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट, सॉरी वर्कशीट। जूम करना है 75%। कैसे करेंगे जूम, तो उसके लिए आपको सिंपली चले आना है व्यू टैब में। जूम हमेशा व्यू टैब में रहता है, व्यू टैब में आइए, जूम पे आइएगा एंड यहाँ पर कर दीजिएगा 75% एंड उसके बाद कर दीजिएगा ओके। तो आप इस तरीके से शीट को जूम कर सकते हैं। तो याद रखना है जूम कहाँ से होता है, तो जूम होता है व्यू में जूम। ठीक है, इसको याद रखना है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इंसर्ट कह रहा है इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल इंसर्ट ए न्यू कॉलम आफ्टर बी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो शीट है इसमें कॉलम बी के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। कॉलम बी के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, कॉलम बी के बाद बोल रहा है तो आपको क्या करना है, बी के बाद कौन सा कॉलम है, सी कॉलम है ना, आपको ये सी कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। तो नया कॉलम कहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए आप चले आएंगे होम टैब में। होम टैब में जैसे आएंगे तो आप इस साइड में देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो बी के बाद एक कॉलम आपको खाली मिल जाएगा इधर। तो वही करना है कि बी के बाद हमको एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेना है। तो ये हो गया आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसर्ट ए न्यू कॉलम आफ्टर ई। अब बोल रहा है कि ई के बाद आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। तो ई के बाद कौन सा कॉलम है, एफ कॉलम है, आपको बस एफ कॉलम सेलेक्ट करना है और इंसर्ट करेंगे यहाँ से। होम टैब में जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हम ई के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखना है कि कोई भी अगर आफ्टर शीट इंसर्ट करना हो तो उसके बाद जो भी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शीट कॉलम पे जाके एक अलग से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम ई टू 15.57। कह रहा कि कॉलम ई जो है उसका विड्थ करना है 15.57। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, कॉलम ई को सिलेक्ट करेंगे। पहला काम कॉलम ई को सिलेक्ट करेंगे। विड्थ कहाँ से चेंज होगा, याद रखिएगा विड्थ जो है हमारा यहाँ से चेंज होता है फॉर्मेट से। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कॉलम विड्थ, आपको इस कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। एंड जो वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देना है 15.57। और लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। तो ये देखिए कॉलम का विड्थ जो है यहाँ से चेंज हो गया। कैसे किया मैंने, सिंपली उसको सिलेक्ट करूँगा, जिस कॉलम का विड्थ चेंज करना हो उसको सिलेक्ट करना है। कॉलम विड्थ हमको मिलेगा फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा कॉलम विड्थ और जो क्वेश्चन में वैल्यू रहेगा वो लिख के इसको ओके कर देना। तो आप कॉलम का विड्थ जो है चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेंज द हाइट ऑफ 13 फॉर द रो नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि रो नंबर जो 5 है उसका हाइट चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रो नंबर 5 को सिलेक्ट करेंगे। हाइट कहाँ से चेंज होगा, तो वो भी चेंज होगा हमारा फॉर्मेट में। एंड फॉर्मेट में देखिए शुरू में मिल जाएगा ऑप्शन रो हाइट का, आपको इस रो हाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड वैल्यू कितना देना है, तो 30 देना है। तो 30 पे क्लिक करेंगे, सॉरी इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे 30 लिखेंगे और 30 लिखने के बाद इसको कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो नंबर 5 का हाइट जो है 30 हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव द वर्कशीट कार लोन एंड इंसर्ट इट आफ्टर द वर्कशीट होम लोन। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको 2 शीट मिलेगा। एक शीट मिलेगा आपको कौन सा, तो पहला शीट रहेगा आपका कार लोन, सॉरी पहला रहेगा होम लोन, ठीक है। एंड एक शीट और रहेगा जिसका नाम रहेगा कार लोन। तो नया शीट कैसे लेंगे, प्लस पे जाएंगे और यहाँ पर एक शीट बना देता हूँ मैं, CAR, ठीक है। ये 2 शीट है इधर, एक होम लोन है और एक कार लोन नाम से शीट है। क्वेश्चन कह रहा है मूव द वर्कशीट कार लोन एंड इंसर्ट इट आफ्टर द होम लोन। कुछ इस तरीके से रहेगा, ये पहले कार लोन ही रहेगा, होम लोन बाद में रहेगा, ऐसे रहेगा। तो क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये जो कार लोन शीट है ना होम लोन के बाद आना चाहिए। तो आप ये काम कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, इस कार लोन को यहाँ से उठाएंगे और इधर ला के छोड़ देंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ से ये उठ के इधर आ गया। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कार लोन को उठा के होम लोन के बगल में करना है। तो आप होम लोन को भी इधर ला सकते हैं, ऐसे करके इधर कर देंगे इधर आ जाएगा, और कार लोन को इधर कर देंगे तो इधर आ जाएगा। तो ये मूव करना है शीट को, तो आप शीट को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन स्प्रेडशीट शो लीजेंड एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको एक चार्ट दिखेगा, इसका बोल रहा है लीजेंड करना है किधर, लीजेंड करना है इधर, इसका बॉटम में करना है लीजेंड। तो ये कैसे करेंगे आप, चार्ट का लीजेंड कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली चले आना है डिज़ाइन पे, और डिज़ाइन पे आएंगे, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड चार्ट एलिमेंट। ये देखिए ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड चार्ट एलिमेंट। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लीजेंड का, और लीजेंड में देखिए बहुत सारे लीजेंड, राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम। तो क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कौन सा, तो बॉटम में करना है लीजेंड। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो लीजेंड इसका बॉटम में आ जाएगा। लीजेंड से सवाल होता है, याद रखिएगा इसको कैसे बनाना है। सिंपली डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन से एलिमेंट में जाएंगे, एलिमेंट से लीजेंड में जाएंगे, जहाँ पर भी रखना हो। कई बार होता है कि लीजेंड को टॉप में रखना है तो आप टॉप में रख सकते हैं,
कई बार क्वेश्चन आएगा कि लीजेंड को राइट साइड रखना है तो राइट में रख सकते हैं। तो लीजेंड बेसिकली अभी हमको कहाँ कर रहा है, बॉटम में, तो यहाँ से लीजेंड में बॉटम में ले लूँगा। याद रखिएगा लीजेंड मिलेगा आपको डिज़ाइन, डिज़ाइन से एलिमेंट में ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ से आप लीजेंड चेंज कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अरेंज एक्सेल डेटा बाय सॉर्टिंग कॉलम बी Z2A। क्वेश्चन कह रहा है कॉलम बी, तो आपको सबसे पहले कॉलम बी सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद बोल रहा है कि इसको सॉर्टिंग करेंगे Z2A। तो सॉर्टिंग कहाँ मिलेगा आपको, आपको होम में ये देखिएगा इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर का। तो सबसे पहले आप बी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे। जैसे आप इस पे आएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट A to Z और एक मिलेगा Z2A, A से लेके Z तक और Z से A। तो क्वेश्चन मेरे को अभी क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है Z2A करना है, तो मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन ले लूँगा Z2A। तो ये क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा, डेटा अरेंज हो जाएगा। सॉर्ट का काम है कि आप घटते क्रम और बढ़ते क्रम में अरेंज कर सकते हैं डेटा को। कैसे किया मैंने, सिंपली बी कॉलम बोला तो बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, Z2A कर देंगे। Z2A हमारा सेकंड नंबर वाला है, तो आप ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन स्प्रेडशीट रिमूव ऑल सेल फॉर्मेटिंग फ्रॉम A1 से D1 सेल रेंज। कह रहा है कि A1 से D1, तो पहले आप क्या करेंगे, फटाक से A1 से D1 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बोला रिमूव करना है सेल फॉर्मेटिंग। तो सेल फॉर्मेटिंग कहाँ से हटेगा, उसके लिए आपको आना है यहाँ पर क्लियर ऑप्शन पे। क्लियर ऑप्शन पे जैसे आएंगे तो देखिए एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर फॉर्मेट, आपको इस क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। तो इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगा। कैसे हटाया मैंने, सिंपली उसको सिलेक्ट करूँगा, क्लियर में जाऊँगा और क्लियर फॉर्मेट कर दूंगा, तो इस तरीके से हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अप्लाई स्टाइल 6 चार्ट स्टाइल टू द गिवन चार्ट। कह रहा है ये जो चार्ट दिया हुआ है इसका स्टाइल करना है 6। तो स्टाइल 6 कहाँ से होगा, तो पहले आप चार्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे डिज़ाइन पे। एंड डिज़ाइन पे जैसे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टाइल है, जैसे ये स्टाइल 1, ये स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4 ऐसे करके दिया हुआ है। तो आपको लगाना है स्टाइल 6, तो आप ये स्टाइल 6 जो है यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से स्टाइल 6 जो है लग गया इस पर। ठीक है, तो आप इस तरह से चार्ट में स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, ऑटो फिट द कॉलम विड्थ ऑफ ई का जो कॉलम है, जो विड्थ है उसको ऑटो फिट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली ई कॉलम को सेलेक्ट करना है एंड ऑटो फिट कहाँ से होगा, तो फॉर्मेट पे जाइएगा, यहीं पर आपको मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो आप सिंपली ई कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कर देना है कॉलम विड्थ। एंड अगला क्वेश्चन है, ऑटो फिट द रो हाइट ऑफ रो नंबर 12। क्वेश्चन है अगला कि रो नंबर जो 12 है उसका हाइट करना है ऑटो फिट। तो क्या करेंगे, आप सिंपली उस 12 नंबर को सिलेक्ट करेंगे एंड रो हमारा ऑटो फिट कहाँ से होगा, तो फॉर्मेट पे जाएंगे एंड इधर देखिए ऑप्शन दिया है ऑटो फिट रो हाइट। तो इस तरीके से आप रो का भी हाइट ऑटो फिट कर सकते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चंस थे MS एक्सेल से, जो कि KYC फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को सही तरीके से प्रैक्टिस करिए। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करिएगा तो डेफिनेटली है कि आपका जो KYC फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आप MS एक्सेल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप बना पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। तो चलिए फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो गाइज, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर KYC फाइनल एग्जाम के BS CIT में पावर पॉइंट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं 1 बाय 1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के। गाइज देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक स्लाइड एट द एंड। मतलब बोल रहा है यहाँ पर आपको एक नया ब्लैंक स्लाइड लेना है। तो नया ब्लैंक स्लाइड कैसे लेंगे आप, तो देखिए होम टैब में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इसमें आपको ये ब्लैंक स्लाइड जो है ये सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्ले द गिवन प्रेजेंटेशन इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। जैसे कि यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को स्लाइड सॉर्टर व्यू में देखना है। तो वो आप कैसे देखेंगे, उसके लिए सिंपली आप चले आएंगे यहाँ पर व्यू टैब में। व्यू टैब में आएंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, इधर आपको लेना है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू हो जाएगा। चलिए फिलहाल इसको नॉर्मल कर देता हूँ मैं अभी। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ द थर्ड स्लाइड, spacing of the title present on the first slide
स्लाइड नंबर 1 टू 2.0 लाइन। यहाँ पर क्या करना है आपको, लाइन स्पेसिंग करना है 2.0 किसका, स्लाइड नंबर 1 का। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 में जाना है, एंड स्लाइड नंबर 1 में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद होम टैब में यहाँ पर जो है ये ऑप्शन है आपका लाइन स्पेसिंग का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको 2.0 ले लेना है लाइन स्पेसिंग। तो इस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन add two blank slides, apply uncover slide transition effect and from top variation effect to all the slide। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर दो ब्लैंक स्लाइड लेंगे। दो ब्लैंक स्लाइड कैसे लेंगे, तो न्यू स्लाइड पे जाएंगे, एक ब्लैंक स्लाइड, दो ब्लैंक स्लाइड मैंने यहाँ पे ले लिया, एंड लेने के बाद बोला कि अनकवर ट्रांजिशन लगाना है, अनकवर स्लाइड ट्रांजिशन लगाना है। तो अनकवर ट्रांजिशन कहाँ लगेगा, तो उसके लिए आप सिंपली ट्रांजिशन पे आएंगे, एंड ट्रांजिशन पे आने के बाद आपको इधर फाइंड करना है अनकवर कहाँ है, मोर पे जाइए, एंड खोजता हूँ मैं इधर अनकवर, ये देखिए अनकवर ट्रांजिशन दिख गया, लेकिन अनकवर को बोल रहा है फ्रॉम टॉप वेरिएशन में लगाना है। तो वो कहाँ से लगाएंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इफेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आके आपको ये ले लेना है फ्रॉम टॉप। तो फ्रॉम टॉप पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रॉम टॉप हो गया, एंड एक और चीज़ इसमें कह रहा है कि अप्लाई टू ऑल द स्लाइड में लगाना है। तो देखिए इधर एक ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो अनकवर ट्रांजिशन था वो सभी स्लाइड में इधर लग जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐड टू ब्लैंक स्लाइड, अप्लाई रैंडम बास्ट ट्रांजिशन इफेक्ट एंड हॉरिजेंटल वेरिएशन इफेक्ट टू ऑल द स्लाइड। देखिए इसमें भी वही चीज़ है, थोड़ा सा अलग है, इसमें दो ब्लैंक स्लाइड लेना है। चलिए यहाँ से न्यू स्लाइड में एक स्लाइड, एक और स्लाइड ले लिए, ट्रांजिशन लगाना है रैंडम बार्स। तो कहाँ जाएंगे, इसके लिए ट्रांजिशन जाएंगे, ट्रांजिशन में आपको खोजना है रैंडम बार्स कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रैंडम बार्स, इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में दिखा रहा है हॉरिजेंटल, तो इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, हॉरिजेंटल करेंगे, एंड इफेक्ट टू ऑल द स्लाइड, इसमें भी ऑल स्लाइड में लगाना है, तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे, तो ये सेम जो है ये सभी स्लाइड में लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इधर एड एडिशनल टू स्लाइड टू द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, सेट द टाइमिंग ऑफ स्लाइड ऑटोमेटिकली आफ्टर 4 सेकेंड फॉर द फर्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 1। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो कह रहा है कि दो एडिशनल स्लाइड लेना है, तो दो स्लाइड आप, ये ऐसा नहीं कि ब्लैंक लेना है आपको, सिर्फ बोल रहा है दो स्लाइड लेना है। तो आप क्या करेंगे, एक स्लाइड, दो स्लाइड आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे एक स्लाइड में ले लिया, एक स्लाइड और ले लिया। दो स्लाइड लेने के बाद क्या करना है, टाइमिंग सेट करना है ऑटोमेटिकली आफ्टर 4 सेकेंड फॉर फर्स्ट स्लाइड। पहला स्लाइड में टाइमिंग लगाना है 4 सेकेंड का। कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली चले जाना है आपको पहला स्लाइड में, एंड पहला स्लाइड में जाने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में आएंगे तो इधर देखिए एक ऑप्शन दिया है ऑन माउस क्लिक, आपको ये हटा देना है, आपको इस आफ्टर वाले पे क्लिक करके टाइमिंग कर देना है 4 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर 4 सेकेंड हो गया टाइम, 4 सेकेंड करने के बाद जो है इसको सेव कर देना होता है। तो आप इस तरह से बना लेंगे ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन डिलीट ऑल द इमेजेस फ्रॉम सेकेंड स्लाइड। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर सेकेंड स्लाइड में आपको बहुत सारा इमेज मिलेगा, जैसे अभी फिलहाल कोई इमेज नहीं है इधर, मैं कोई इमेज लेके आता हूँ, जस्ट लाइक डाउनलोड में देखता हूँ कुछ इमेजेस मिल जाए। जैसे मान के चलिए ये दो इमेज अभी फ़िलहाल है मेरे पास, तो मैं इधर इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसा और भी इमेज हो सकता है, 2 3 4 इमेज रहेगा, जैसे ये इमेज है ऐसा करके अलग अलग रहेगा, एक में नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो ये इमेजेस है, आप ये इमेजेस को कैसे डिलीट करेंगे, इन इमेजेस को कैसे डिलीट करेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे 2 इमेज है, लेकिन एग्जाम में 4 इमेज रहेगा। ठीक है, 4 इमेज रहेगा, बोलेगा इसको डिलीट करो। कैसे डिलीट करेंगे, सिंपली कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है। तो डिलीट बटन आप कीबोर्ड से कर देंगे डिलीट, तो दोनों इमेज, जितना भी इमेज रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा इंसर्ट एडिशनल 6 स्लाइड इन द गिवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हाइड थर्ड स्लाइड वाइल रनिंग स्लाइड शो। इसमें कह रहा है आपको इधर 6 गो स्लाइड लेना है। ठीक है, ऐसा रहेगा, मान के चलिए अभी एक स्लाइड है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 6 गो स्लाइड लेना है, और 6 स्लाइड लेने के बाद हाइड करना है थर्ड स्लाइड को। तो कैसे करेंगे, पहले तो 6 स्लाइड लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्लाइड हो गया मेरे पास। अब कह रहा है कि स्लाइड नंबर 3 को हाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको स्लाइड नंबर 3 को सेलेक्ट करना है, आपको चले आना है यहाँ पे स्लाइड शो में। स्लाइड शो में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा हाइड स्लाइड, तो हाइड स्लाइड ऐसे करेंगे तो ये स्लाइड दिखे यहाँ पर हाइड हो गया। तो इस तरीके से हाइड कर सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा ऐड द टेक्स्ट लेंस टाउन हाई स्कूल टू द
फुटर एंड अप्लाई इट ऑल स्लाइड। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपको लेंसटाउन हाई स्कूल लगाना है फुटर में और अप्लाई करना है सब स्लाइड के लिए। तो फुटर कहाँ से लगाएंगे आप? तो फुटर लगेगा आपका यहाँ से, इंसर्ट पे जाइएगा, हेडर फुटर पे जाइएगा। हेडर फुटर में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फुटर का, आपको इस पर टिक कर देना है। एंड टिक करने के बाद यहाँ लिख देना है आपको लेंसटाउन हाई स्कूल। ठीक है, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे आप? अप्लाई टू ऑल कर देंगे। तो जैसे अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आप देख सकते हैं फुटर में यहाँ पर लेंसटाउन हाई स्कूल लग चुका है नीचे, ये देखिए यहाँ पे सभी स्लाइड में लग गया है। तो इस तरीके से आपको लगा देना है फुटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है, अभी पहला इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है इधर, इंसर्ट एडिशनल 4 स्लाइड इन द गिवन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हाइड स्लाइड नंबर 2। कह रहा है इसमें आपको 4 गो स्लाइड लेना है एडिशनल। तो क्या करता हूँ मैं, 1 2 3 4, 4 गो स्लाइड में ले लिया। इसमें बोला हाइड करना है स्लाइड नंबर 2। तो कैसे करेंगे? आपको सिंपली स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक करना है। हाइड आपका यहाँ से होगा, स्लाइड शो में जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन है हाइड स्लाइड। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड देखिए यहाँ पर हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव फुटर टेक्स्ट फ्रॉम ऑल द स्लाइड। कह रहा है कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें फुटर जो लगा हुआ उसको रिमूव करना है। तो फुटर कैसे रिमूव होगा? उसके लिए आपको आना पड़ेगा इंसर्ट, इंसर्ट से आ जाएंगे हेडर एंड फुटर, और ये देखिए यहाँ पे फुटर में लिखा हुआ है ना फुटर और टिक लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है? इसको अनटिक कर देना है, यानी कि यहाँ से टिक हटा देना है। हटाने के बाद अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा। इस तरीके से आप फुटर को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन चेंज द केस ऑफ पैराग्राफ प्रेजेंट ऑन द थर्ड स्लाइड। आपको यहाँ पे बहुत सारा स्लाइड दिखेगा एंड स्लाइड में क्या करना है? तीसरा जो स्लाइड है, थर्ड स्लाइड, आपको उसका केस चेंज करना है अपर केस। तो कैसे करेंगे? जब आप थर्ड स्लाइड में जाएंगे तो आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा टेक्स्ट। ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट आपको वहाँ पर मिल सकता है लिखा हुआ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक कमांड देके टेक्स्ट लिख देता हूँ ऐसे करके। तो ये देखिए जैसे कि ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोल रहा है कि जो थर्ड स्लाइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका केस करना है अपर केस। तो कैसे करेंगे आप? तो सिंपली सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद केस आपको यहाँ मिलेगा होम टैब में। होम टैब में आएंगे चेंज केस में एंड चेंज केस में आके इसको कर देना है अपर केस। तो अपर केस जैसे करेंगे जो भी पैराग्राफ होगा वो अपर केस में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कॉपी स्लाइड नंबर 8 एंड पेस्ट इट एज अ न्यू स्लाइड एट द एंड ऑफ द गिवन प्रेजेंटेशन। कह रहा है आपको कि आप क्या करेंगे? स्लाइड नंबर 8 को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करना है एंड में। तो कैसे करेंगे ये चीज़? आप सबसे पहले आप स्लाइड नंबर 8 पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कट जहाँ पे रहता है कट पेस्ट, वहीं पे कॉपी होता है, आपको कॉपी कर लेना है उसको और इसको पेस्ट कहाँ करना है? तो एंड में पेस्ट करना है। तो आपको सबसे नीचे चले आना है एंड में और यही देखिए होम टैब में पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो आप इजीली यहाँ से इसको कॉपी करेंगे एंड एंड में जाकर उसको पेस्ट करेंगे। यही चीज़ करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन क्रिएट डुप्लीकेट स्लाइड फॉर द फर्स्ट स्लाइड। कह रहा है ये जो पहला स्लाइड है ना इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो ये काम कैसे करेंगे आप? इसके लिए आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन दिया है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप इस तरीके से डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएट एडिशनल 2 ब्लैंक स्लाइड इन द गिवन प्रेजेंटेशन एंड व्यू द प्रेजेंटेशन थ्रू द नोट्स पेज व्यू। कह रहा है कि आपको 2 ब्लैंक स्लाइड लेना है और नोट्स पेज व्यू करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपली न्यू स्लाइड पे जाएंगे, 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक। नोट्स पेज व्यू कहाँ से होगा? तो वो हो जाएगा आपका व्यू टैब में जाइएगा, ये देखिए यहाँ पर दिया है नोट्स पेज व्यू, आपको सिंपली नोट्स पेज व्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप ये बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड विथ 2 कंटेंट लेआउट एट द एंड। जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको एक नया स्लाइड लेना है। कौन सा? तो 2 कंटेंट का, 2 कंटेंट लेआउट का एक स्लाइड लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको सिंपली न्यू स्लाइड में जाएंगे और न्यू स्लाइड में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा 2 कंटेंट, आपको इस 2 कंटेंट पे क्लिक कर देना है, तो एक नया स्लाइड आ जाएगा इधर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव द रिफ्लेक्शन इफेक्ट फ्रॉम द वर्ड आर्ट टेक्स्ट सेव टाइगर। वहाँ पर आपको एक टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा सेव टाइगर्स, ठीक है, और इसमें रिफ्लेक्शन लगा हुआ रहेगा। इसे अभी नहीं है, मैं लगा देता हूँ रिफ्लेक्शन, ऐसा करके रिफ्लेक्शन लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रिफ्लेक्शन इफेक्ट लगा हुआ है सेव टाइगर में, रिमूव द रिफ्लेक्शन इफेक्ट फ्रॉम द वर्ड आर्ट टेक्स्ट सेव टाइगर, इसमें जो रिफ्लेक्शन लगा हुआ है उसको रिमूव करना है।
तो ये काम कैसे करेंगे आप, पहले तो उसको सेलेक्ट करेंगे शेप टाइगर को, आप आ जाइएगा फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट इफेक्ट का, आपको इस टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करना है। एंड देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या करेंगे आप यहाँ पे नन कर देंगे। तो नन आप जैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन यहाँ पर से हट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट एडिशनल 3 ब्लैंक स्लाइड। यहाँ पर आपको 3 ब्लैंक स्लाइड लेना है। कैसे, तो होम पे जाएंगे, न्यू स्लाइड, 1 स्लाइड, 2 और यहाँ से 3, इस तरह से 3 ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है इन द गिवन प्रेजेंटेशन डिलीट एनी वन प्लेस होल्डर फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। यानी ये पहला स्लाइड है, कह रहा है कि प्लेस होल्डर को डिलीट करना है कोई एक। तो प्लेस होल्डर किसको कहा जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका नाम है प्लेस होल्डर। तो इसमें 2 प्लेस होल्डर है, तो बोल रहा है कोई एक प्लेस होल्डर डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ से प्लेस होल्डर डिलीट हो जाएगा। बहुत ईजी है डिलीट करना, सिंपली उस पर क्लिक करके डिलीट बटन दबा देना है, प्लेस होल्डर डिलीट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एड एडिशनल 4 स्लाइड इन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, डिस्प्ले 4th स्लाइड, स्लाइड नंबर 4 ऑटोमेटिकली 3 सेकेंड रनिंग, सो अप्लाई इफेक्ट फॉर द 3rd स्लाइड, स्लाइड नंबर 3। देखिए आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आपको 4 को स्लाइड लेना है, 1 2 3 4, सॉरी 4 स्लाइड लिया मैंने। 4 स्लाइड के बाद क्या करना है, इसमें स्लाइड नंबर जो 4 है इसमें टाइम लगाना है 3 सेकंड। कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए ट्रांजिशन आना है, ये जो ऑन माउस के लिए का यहाँ से हटा के आफ्टर करके यहाँ पे 3 सेकंड लगाना है। लेकिन सिर्फ 4 में नहीं, स्लाइड नंबर 3 में भी आपको 3 सेकंड करना है। तो कैसे करेंगे, 3 पे जाएंगे, ट्रांजिशन पे जाएंगे, ऑन माउस क्लिक हटाएंगे, आफ्टर करके यहाँ पे 3 सेकंड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इंसर्ट 1 मोर ब्लैंक स्लाइड इन द गिवन प्रेजेंटेशन, हाइड द फर्स्ट स्लाइड। कह रहा है एक ब्लैंक स्लाइड लीजिए, तो ब्लैंक स्लाइड हम यहाँ से होम पे जाएंगे, न्यू स्लाइड, एक ब्लैंक लेंगे, हाइड करना है स्लाइड नंबर 1, तो 1 पे सेलेक्ट करिए, हाइड हमारा यहाँ से होगा स्लाइड शो से हाइड, ऐसे कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट एक्शन होम बटन एनीवेयर इन द लास्ट स्लाइड। स्लाइड नंबर 2 में इसमें स्लाइड नंबर 2 में क्या करना है, होम एक्शन बटन इंसर्ट करना है। तो एक्शन बटन आपको कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको इंसर्ट में, शेप में आइएगा, और शेप में सबसे नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर होम, ये जो ऑप्शन है इसी का नाम है होम एक्शन बटन। एग्जाम में होम एक्शन बटन भी आता है, एक आता है आपका नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्शन बटन, तो आपको एक्शन बटन में ही मिल जाएगा ये। तो ये देखिए ये 2 बटन है, सॉरी 3 बटन, ये होम बटन है, ये प्रीवियस बटन है, ये नेक्स्ट बटन है। इससे भी आता है क्वेश्चन कि नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन देना है, तो बटन कहाँ से लाएंगे, इंसर्ट से मिलेगा आपको शेप में। तो गाइज ये था पावर पॉइंट का क्वेश्चन, जो कि तकरीबन सभी फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अगर इन सभी क्वेश्चंस को सही तरीके से प्रैक्टिस करिएगा तो डेफिनेटली आप पावर पॉइंट का जो क्वेश्चन होगा वो आप बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।